बीएसएन बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम अपने ही शहर यानी कि गुड़गांव शहर की कुछ ऐसी समस्याओं पर फोकस करेंगे, कुछ ऐसे इश्यूज़ पे बात करेंगे जिन्होंने पिछले दिनों इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भी काफ़ी कुछ इस शहर के ऊपर तंज किया है। चाहे उनमें से एक बहुत बड़ा इशू है सफाई व्यवस्था। इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी चीज़ें देखनी पड़ी, शायद शहर ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा कि हमें दिखाया गया कि विदेशी आकर सफाई कर रहे हैं, हमें ये भी दिखाया गया कि इसको कूड़ाग्राम कह रहे हैं, हमें ये भी दिखाया गया कि फ्रांस की एक महिला ट्वीट कर रही है और बता रही है हमें, यानी कि मेरे शहर अपने शहर को कोई दूसरा आके ये बताए कि इस तरह सफाई की जाती है। कॉरपोरेट जगत के लोगों ने भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया और बहुत सारी चीज़ें हुई, फोटोग्राफी भी हुई, लोगों ने झाड़ू हाथ में लेके फ़ोटो भी खिंचवाए, तो बहुत सारी हैपनिंग हुई। और मेरे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही क्लोज लुक रखते हैं शहर की इन समस्याओं को लेकर। हालांकि समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, एक बार में फोकस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन्होंने एक प्लान भी बना के सरकार को दिया है कि हम कैसे इसे धीरे धीरे इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ कॉरपोरेट जगत की जो बहुत जानी मानी हस्ती रही हैं, एचआर हेड भी रही हैं, बहुत सारे उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम भी किए हैं। और कॉरपोरेट जगत के लोग जो गुड़गांव में बहुतायत रहते हैं और वो भी अगर क्लोज लुक रखें, समस्याओं से सरोकार करें और अपना समस्या समझ के उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारे साथ गौरी सरीन हैं, आपका स्वागत है बीएसएन के इस पॉडकास्ट में। आपको बहुत धन्यवाद। गौरी जी, मैंने अभी डिटेल में थोड़ा सा बता भी दिया कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शहर में सफाई व्यवस्था की हालत बिगड़ी, क्योंकि आप भी 2 दशकों से यहाँ रह रही हैं, मैं भी 3 दशकों से इसी शहर में रह रहा हूँ। आखिर कुछ साल पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इतनी बड़ी समस्या थी। ये शुरू कैसे हुई? ये बहुत सटीक सवाल है। जी। आज की तारीख में अगर किसी से भी पूछा जाए कि ये शुरू कैसे हुई, कोई भी मामला कैसे शुरू होता है, किसी के पास एक क्लियर सिंगल पॉइंटेड आंसर नहीं होता है इसका, है ना। बहुत सारे कारण होते हैं जी। इसका जो मुझे समझ में आता है कि कुछ साल पहले जब मैं नई आई थी गुड़गांव में, तो देखती थी मलबा भी पड़ा हुआ है, कचरा रास्तों में पड़ा हुआ है, पेडेस्ट्रियन वॉक, मैं एमजी रोड के पास रहा करती थी उन दिनों में, और वहीं पर ये टूटे फूटे डस्टबिन्स, मैं बात कर रही हूँ 15 साल पहले की जी, टूटे फूटे डस्टबिन्स, उसमें से कचरा कूड़ा गिरा होता था बाहर। तो मैंने बोला ऐसा तो हमारा शहर नहीं होना चाहिए। खैर उन दिनों में तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। तो जब मैं देखती थी कि ये मलबा पड़ा है, कूड़ा इस तरह से पड़ा है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई देती। उन दिनों में तो शायद एमसीजी शायद धीरे धीरे अंदर आ रही थी गुड़गांव के। पहले नगर परिषद नगर पालिका बनी, हाँ जी, उसके बाद एमसीजी का, हाँ जी, मेरे ख्याल से 2008 में गठन हुआ था। और तब से हम लोग ने शुरू कर दिया बात करना। और मुझे याद है शायद पहले कमिश्नर होंगे या दूसरे कमिश्नर होंगे, प्रवीण कुमार जी होते थे उन दिनों में, जिनसे हमने शुरू किया बात करना कि भाई ये जो मलबा पड़ा हुआ है इसको कैसे हटाया जाए। ठीक है। और हमारा एक ही उद्देश्य होता था। वो उद्देश्य होता था कि किसी को प्रॉब्लम नहीं बताना है बिना उसके सॉल्यूशन के। जी। तो हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उसका नाम था गुड़गांव एक्शन प्लान। जी। यानी कि एक जो भी एक्शन होगा वो प्लान्ड एक्शन होगा। जी। हम जो भी करेंगे, कोई भी अगर हम लोग समस्या को आगे रखते हैं, उसके साथ में एक प्रस्ताव भी होगा। और वो प्रस्ताव कहाँ से होगा? लोगों से होगा। क्योंकि मुझे लगता है हर समस्या का हल लोग खुद जानते हैं। ठीक है। कई चीजें हैं जो हाँ बड़ी टेक्निकल हैं, या जो सिर्फ एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग ही अंदर की बात शायद जान पाएं,
जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है एक्सेट्रा, बट बाकी देखा जाए तो लोग समस्या का हल जानते हैं और सब मोस्टली इट इज कॉमन सेंस, इट इज नॉट कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग परख नहीं सकते, उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो हम लोग ने कई सारे ऐसे अभियान शुरू किए। मेरा पहला अभियान था मलबा हटाओ जी। और उन दिनों में हमें पता चला था कि मलबा के लिए ऑलरेडी कोई बात चल रही है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रही है। और मैं बात करी 2012-13 की, 2010 में ऑलरेडी उसकी कुछ समझ आ रही थी और एक कुछ प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास पड़े हुए थे लेकिन अटके हुए थे। और वहां से हमने पुश करना शुरू किया किस तरह से मलबा को हटाना चाहिए, इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। और हमने पता चला कि कई लोगों के हर कोई जो IAS ऑफिसर आते थे उनका थॉट प्रोसेस अलग होता था और हो सकता है चंडीगढ़ की तरफ से भी थॉट प्रोसेस अलग हो जी। अब मैं आती हूँ सॉलिड वेस्ट को। तो एक तरह का जो सॉलिड वेस्ट जो पड़ा रहता था उन दिनों में वो था जो हम सड़कों में देखते हैं, राइट जी। और एक सॉलिड वेस्ट ऐसा होता था और एक जो हमारे घरों से निकलता था। एक तो कंस्ट्रक्शन मलबा तो अभी हम छोड़ देते हैं उस टाइम अभी के लिए, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट की। मलबा का एक बहुत क्लियर सोल्यूशन है और उसको हम लोगों को, क्योंकि उसमें लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है जी। उसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिस्टम बनाना, बिल्डर्स और गवर्नमेंट और कंस्ट्रक्शन के बीच में एक सिस्टम बनाने का ही मेन मुद्दा है जी, राइट। और वो सिस्टम हमने कई बार बनाया है और वो प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो 2017 में शुरू की थी, प्रदीप जी आप जानने के खुश होंगे, वो हम लोगों ने ही पुश करवाई थी। उसका जो भूमि पूजन हुई थी, बाय चांस मैं उस दिन थी भूमि पूजन के दिन भी, क्योंकि और ये भी हमें पता था कि जो 300 टन की बन रही है, मीट्रिक टन की बन रही है, ये काफ़ी नहीं होगी, ये भी हमें उस टाइम भी पता था और ये इसके काफ़ी डिस्कशंस हमने किए थे, बट एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हुआ उस चीज़ को लेके। लेकिन हमने आज देख लिया है कि वो एडिक्वेट नहीं था। अब आया सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा था गुड़गांव में। गुड़गांव में SWM यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के पॉलिसी से पहले ही लोग जागरूक थे जी। तो यहाँ पर कई लोग का ग्राउंड, सिविल सोसाइटी का ग्राउंड लेवल मूवमेंट ऑन था प्रदीप जी। जब ये मैं कितने साल की बात कर रही हूँ, 18-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, और वो लोग ऑलरेडी बोल रहे थे कि घरों से कचरा या तो घरों पे ही होना चाहिए या फिर आगे जाके इसको हमें इसकी प्रोसेसिंग कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए जी, राइट। पॉलिसी तक नहीं थी उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास, तब से ये बात जारी थी और कुछ कॉलोनीज में ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी शुरू थे। उनमें से एक दो तो बहुत नामी लोग हैं, जैसे सौरभ है ग्रीन बंधु का, वो लोग ऑलरेडी ग्राउंड पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसका बिजनेस बना दिया था। बाकी लोग एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी के तौर पे काम कर रहे थे। तो मैं भी उस मुहिम के साथ जुड़ गई और मुझे बहुत सीखने को मिला। मैं समझती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा ग्राउंड पे रहने से फायदा क्या होता है, बहुत सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि तुम एक एक्सपर्ट हो और तुम्हें सब कुछ पता है, हमें किसी को भी नहीं पता, हम लोग सब हाथ पैर मार रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम का जो शुरुआत है वो हुई है जो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम कोशिश की लागू करने की जो हमारी सोच के विपरीत था और गवर्नमेंट की पॉलिसी के भी विपरीत था। जब गवर्नमेंट ने 2016 की पॉलिसी निकाली, उनको समझ में आ गई थी कि लैंडफिल सारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और गुड़गांव में भी बढ़ता जा रहा है। पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, तब तो मानेसर शायद ना के बराबर था, सारा कचरा गुड़गांव में आता था, बंधवारी में, राइट जी। तो एक 2016 की जो पॉलिसी निकली थी उसमें बहुत ही क्लियर था कि हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, यानी कि जहां कचरा निकल रहा है वहीं उसको समाप्त नहीं करेंगे, उसको रीयूज या रिसाइकल नहीं करेंगे, तो ये तो जाएगा लैंडफिल में और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसको लेते हुए 2016 की पॉलिसी बनी थी और जो हमारे जैसे लोग हैं वो ही लेके गए थे गवर्नमेंट के पास और उसके एक बहुत अच्छा एक हल ढूंढा था। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई बीजेपी की, अनफॉर्चुनेटली
इनको लगा, और शायद इनकी ये सोच होगी, मैं इसको गलत सही नहीं बोलती हूँ, और पर मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, मतलब ये 2014-15 की बात कर रही हूँ कि 16 तक एक पॉलिसी गवर्नमेंट के पास भी आ गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनका सोच था कि नहीं, हम एक ही सेंट्रलाइज करके सारा कचरा उठा के उसको हम लोग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएंगे, और उसके तहत 2017 में इको ग्रीन को लाया गया, इको ग्रीन को, राइट। वहीं की वहीं हमारी मुहिम जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क थी वहीं की वहीं ठप हो गई कि एक तरफ हम बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज किया जाए। मुझे याद है उन दिनों में मैं उमा शंकर जी के ऑफिस में बैठी हुई थी, और एक काफी हमारे नामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट में अपना उन्होंने बकायदा एनजीओ को लगा के काम करना शुरू किया हुआ था, और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उसको स्केल अप करने का टाइम आ गया था, और उमा शंकर जी उन्हें कह रहे थे कि नहीं, अभी आप ये मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम ये सब सेंट्रलाइज करने वाले हैं। मुझे ये भी याद है कि जिस दिन इको ग्रीन का साइन हुआ था, उस दिन के एक रात पहले मैं उनके साथ फोन में थी, और मेरे साथ एक बहुत सीनियर वेस्ट एक्सपर्ट हैं लखनऊ के, वो भी फोन पे थे, और हम लोग उनको कह रहे थे और समझा रहे थे कि ये आप गलती कर रहे हैं, इतना बड़ा आप ये वेस्ट प्लांट लेके आएंगे, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसके तहत इतना पोल्यूशन होगा, कल को इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है हमें एडिक्वेट मिले या ना मिले, दूसरा है कि हमारा पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, और पोल्यूशन अपना, तो वो तो खैर उनका सोच ये था कि फटाफट 2-3 साल में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आ जाएगा और उसके बाद तो सारा मसला खत्म। लेकिन ये सोच के नहीं रखा था कि वेट वेस्ट जब ड्राई वेस्ट के साथ मिक्स्ड होता है तो वो लेचेटनॉल तो तब होता है जब लैंडफिल हुआ, लेकिन वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए सही नहीं है। गौरी जी, एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा आपसे, उस पर आप अपना मत दीजिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में 3 पार्ट्स हैं। हाँ जी। पहले यहाँ के लोग, हाँ जी, जिनके घर से कचरा जनरेट होता है। हाँ जी। दूसरा सिस्टम, हाँ जी, जिसे हम प्रशासन कहते हैं। हाँ जी। वो सिस्टम कैसे लेता है उसको। तीसरी पॉलिसी। हाँ जी। तो इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है। हाँ, ये आपने कितना अगेन सटीक सवाल पूछा है। आप एक एक सवाल सोच सोच के पूछते हैं। तो मैंने तो पहले आपका एक आंसर दिया कि इसका रूट कहाँ था। रूट था कि डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन का जो मसला है, और सेंट्रलाइज करने की कोशिश में इसको ये सिस्टम टूटने लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इसका आंसर है। दूसरा ये है कि इनमें से रिस्पॉन्सिबल कौन है ये आज की ज्यादा, तीनों रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ये मेरा अपना विचार है कि तीनों रिस्पॉन्सिबल है। लोगों के अंदर जागरूकता एक सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम लोग अपनी तरीके से बखूबी निभा रहे थे और आज भी निभा रहे हैं। जबकि आज की तारीख में इतना कोई डंडा नहीं है किसी के ऊपर। सिविल सोसाइटी नहीं, हाँ, मैं अपनी इंडिविजुअल की बात, मैं इंडिविजुअल की बात करी, पर सिविल सोसाइटी अवेयरनेस क्रिएट करती है, वो उसका रोल होता है। सिविल सोसाइटी का रोल होता है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, राइट। और वहां पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है मेरे ख्याल से। लेकिन जिस लेवल तक गुड़गांव बढ़ रहा था, उस लेवल तक अवेयरनेस फैलाना और उसको ग्राउंड तक लेके आना के लिए एक ढांचे की जरूरत है, और वहां पर गवर्नमेंट का काम आता है। जी। आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं कि जब तक डंडा नहीं लगाया जाए तब तक लोग नहीं सुनते। वो उनकी आदतें ऑलरेडी बिगड़ गई हैं। बिल्कुल। और वो क्यों अपना करें जब उनको पता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। और हम उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं लोग अपनी जितनी भी ज्यादा कॉलोनीज में आज की तारीख में 150 से 200 कॉलोनीज अपनी तरीके से अलग कर रही है कचरा को, और उनमें से एटलीस्ट 100 कॉलोनी से थोड़े से ऊपर अपने इन सीटू यानी कि कॉलोनी के अंदर ही उनको वो कर रहे हैं, राइट। मैं खुद इतनी जागरूक हूं कि मैं लास्ट 13 साल से अपने घर में खुद वेट वेस्ट का कंपोस्ट करती हूँ। आप जरूर देखिएगा उसे सिस्टम को। तो लोग रिस्पॉन्सिबल जरूर हैं, लेकिन इसके साथ 2 मसले हैं जी। एक कि वो जागरूकता जो है वो कंसिस्टेंट रहे और वो बढ़ती रहे, दोनों सिविल सोसाइटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा है सिस्टम। जगह जगह में लोग आज की तारीख में, मैं गांव में गई हूँ, बड़ी बड़ी प्लॉटेड कॉलोनीज में गई हूँ, लोगों से मैंने बात की है,
कई 100 लोगों से इसमें सब अलग करने को तैयार हैं कचरा, पर बोलते हैं उसके बाद मिक्स किया जाता है, व्हीकल तक में मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद हमें मालूम नहीं कि अगर हम अलग करके दें उसका कचरे का होता क्या है। तो कोई सिस्टम जब गवर्नमेंट नहीं खड़ा करेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं खड़ा करेगा, तब तक तो लोगों को दोषी ठहराना मुझे नहीं लगता सही है। बहुत बार देखा गया, कहा गया कि एक गाड़ी आएगी, उसके 2 पार्ट होंगे, ग्रीन और ब्लू। हाँ, वो हुआ नहीं कभी तक। आप गीला कचरा उसमें डालेंगे। घरों में भी मुझे नहीं लगता कि कुछ परसेंटेज घर ऐसे होंगे जहां 2 डस्टबिन रखे होंगे, एक में गीला कचरा होगा या एक में सूखा होगा। वो भी सेग्रीगेशन का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत बड़ा जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। और आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो डाल भी दें तो आगे जाके अलग अलग होगा या नहीं होगा। चलो, ये अवेयरनेस की बात है। कई बार मैंने बात की कि एक रूट कॉज और भी है कि पॉलिसी नहीं है। आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं कि हाँ, आप बेशक एक प्लान लेके जाइए, कोई अच्छा प्लान लेके जाइए, कि हमारी पॉलिसी में नहीं है। अक्सर ये सुनने को मिला कि हमारी ये पॉलिसी में नहीं है जो आप बता रही हैं, इसको भेजना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा, फिर बात करनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट एट ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज ए नागरिक मुझे क्या करना चाहिए, और एज ए कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए, और एज ए एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। तो सबसे पहले तो ये बोलना कि पॉलिसी नहीं है, सेग्रीगेशन और उसकी प्रोसेसिंग यानी कि सेग्रीगेटेड प्रोसेसिंग ये पॉलिसी में है। SWM 2016 की पॉलिसी में बकायदा क्लियरली लिखी गई है। ठीक है, अब 2024 में वो वाली पॉलिसी रिवाइज हो गई है, और रिवाइज होके अब नए ड्राफ्ट रूल्स आए हैं जो अभी नोटिफाई हुए नहीं हैं, हो जाएंगे। हमारे खुद की पॉलिसी 2018 में ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए थे गुड़गांव में, जो 2022 और अभी 24 में भी उनको रिवाइज किया गया। और आज भी हम लोग हमारे MCGC के साथ और ULB के साथ बैठ के जो बायलॉज हैं उनको हम लोगों ने रिवाइज करने की कोशिश की। उस बायलॉज में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि सेग्रीगेट करना, और अगर आप बल्क वेस्ट जनरेटर हो, ये चीज आपको लोगों तक ले जानी बहुत जरूरी है। बल्क वेस्ट जनरेटर का एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर आपने 100 kg से ज्यादा कचरा आपकी कॉलोनी या आपकी एंटिटी या इंस्टीट्यूशन कुछ भी है, होटल है, हॉस्पिटल है, अगर वो जनरेट करता है तो वो बल्क वेस्ट जनरेटर हो जाता है। बल्क वेस्ट जनरेटर का जो दायित्व है वो है अंदर ही खुद का कचरा को ट्रीट करके, प्रोसेस करके, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बोलते उसको, प्रोसेसिंग प्लांट बनाते हैं वेट वेस्ट का, और वो खुद खाद बनाता है, राइट। बायोमिथेनेशन भी हो सकता है, लेकिन वो अभी थोड़ा उसका पोटेंशियल कम है इस टाइम पे। सो मोटा मोटा ये चीज ऑलरेडी पॉलिसी में है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर आज की तारीख में बोल नहीं सकता कि ये पॉलिसी में नहीं है। कोई रेजिडेंट भी बोल नहीं सकता कि ये भाई पॉलिसी में नहीं जानता, क्योंकि जागरूकता उतने लेवल तक पहुंच गई है कि अलग करना चाहिए कचरा को, और क्यों करना चाहिए। इंदौर जैसा शहर कर सकता है, हाँ जी, गुड़गांव क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। और तो वो वहाँ कहाँ कमी है? तो इंदौर, और ये अभी आपने एक और बहुत अच्छी चीज, मैं इसके पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि 2 साल पहले डॉक्टर बांगर हमारे MCGC थे। 6 महीने बैठ के हमने पूरा रोल आउट प्लान बनाया गुड़गांव के लिए, राइट। मैंने, हमारी टीम है, प्रीति जी और कुछ लोग हैं हमारी टीम में, वो हमने बैठ के पूरा प्लान बनाया कि अगर गुड़गांव शहर में 1000 हाई राइजेस जी
and including some BWGs and including some plotted colonies जो करना चाहती हैं। अगर ऐसे 1000 कॉलोनीज आज की तारीख में वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करके वेट वेस्ट को अपने ही कॉलोनी के अंदर करने लग जाएं तो एक बहुत बड़े लेवल पर हमारा लैंडफिल पे फर्क पड़ेगा, हमारे पोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा। ये इसका पूरा रोल आउट प्लान, इसका नाम था AEAE यानी कि अवेयरनेस, जागरूकता, E यानी कि एजुकेशन, शिक्षा, फिर A यानी कि एक्शन यानी कि जमीन पे आना, उतारना उसे, और E यानी कि एनफोर्समेंट यानी कि उसको थोड़ा हद तक डंडा भी लगाना और उसको रिकग्नाइज भी करना, दोनों चीजें। तो AEAE करके एक प्लान हमने बनाया था और हमने उस वक्त गवर्नमेंट के साथ पूरा बैठे, कमिश्नर साहब थे और बाकी के भी एडिशनल कमिश्नर जो इंचार्ज थे, डॉक्टर बलप्रीत, उनको ये पूरा प्लान बताया कि अगर आपने इंदौर जैसा शहर बनाना है, आपने इंदौर की जिक्र किया, आपको इंदौर से भी अच्छा शहर गुड़गांव में बना सकते हैं, बिकॉज इंदौर में तो प्लॉटेड कॉलोनीज हैं और हमारे तो यहाँ हाई राइज है। हाई राइज, तो हाई राइज में तो कोई चीज को सिस्टमैटिकली मैनेज करना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ RWS है, पूरा एक ढांचा बना हुआ है ऑलरेडी। तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? अगर आपने अवेयरनेस फैलाई, लोगों को बताया कि किस तरह से इसे करना चाहिए, इसकी कॉस्टिंग कितनी है, कितनी बजट की जरूरत है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये करना, इस तरह के वेंडर्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, 150 कॉलोनीज ऑलरेडी कर रही हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। बाकायदा हमने जाके सारे जो कॉलोनीज अच्छा कर रहे हैं उसके वीडियोस हमने शूट किए और हमने बोला कि ये वीडियोस हम जगह जगह में जाके दिखाएंगे। ये प्रस्ताव उनको बड़ा पसंद आया और हमने पायलट के लिए भी प्लान कर दिया कि 20 कॉलोनीज को लेके हम इसकी पायलट करेंगे। और वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद से यही समझ में आया कि पॉलिटिकल विल नहीं है डिसेंट्रलाइज करने का, पॉलिटिकल विल है सेंट्रलाइज करने का, बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लाने का। इसका भी मैं आपको खुलासा दे सकती हूँ, क्या आप जान के हैरान हो जाएंगे। जी बताएं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इकोग्रीन चला गया जी, मीना जी ने उसको निकाला और हम बड़े खुश हुए क्योंकि हम लोग सब अगेंस्ट थे उसके। हमें लगता नहीं था कि वो पोल्यूशन क्रिएटिंग है और वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। हमने ये तक बोला कि इंदौर जैसा सिस्टम ले आइए जहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वेट वेस्ट का बना हुआ है, बायो CBG का बना है और ड्राई वेस्ट का नहीं बना है। वो एक ज्यादा बेटर मॉडल है, लेकिन वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड है और हम लोग डिसेंट्रलाइज चाहते हैं। तो हमारा पूरा प्लान ये था कि हम सारे हाई राइजेस और अच्छे प्लॉटेड कॉलोनीज को पहले तो इन सीटू सिखाएंगे, यानी कि अपनी कॉलोनी में करें। जो रह गए, जो डेंस कॉलोनीज हैं, कई कई ऐसी कॉलोनीज जिसमें स्पेस नहीं है और जो BWG के तहत नहीं आते हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने जोनल बायो CBG और MRF सेंटर का प्रस्ताव रखा। तो यानी कि 70% जो वेस्ट है, वेट वेस्ट है, वहीं के वहीं हो जाएगा कॉलोनी में। 70% जो ड्राई वेस्ट है वो रिसाइकलर्स उठा के ले जाएंगे और रह गया आपका 30% वेस्ट। वो वाला जो वेस्ट है वो MRF सेंटर्स में भी जाएगा और बायो CBG जोनल यूनिट्स में जाएगा। तो 2-3 ऐसे जोनल यूनिट 150 अगर टन पर डे के बन जाते हैं तो हमारा गुड़गांव का सारा सिस्टम इंदौर से बेटर हो सकता है। ये हमने प्रस्ताव रखा था। अब हैरानी की बात ये हुई कि ये प्रस्ताव रखने के कुछ दिन बाद हम कमिश्नर जी के साथ बैठे हुए थे और हमें पता चला कि NTPC का प्लांट उनके आ रहा है, ठीक है। और हमने उनको बोला कि बाय चांस की बात है कि उसके 3 दिन पहले हमने वाराणसी में अपने बहुत अच्छे भाई साहब हैं जो BJP में भी काम करते हैं, हमने उनसे ऐसे एक फ़ोन मिला दिया। मैंने बोला आप वेस्ट के बारे में बहुत जानते हैं, आप बताइए आपका वाराणसी का प्लांट कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने ये नया सिस्टम सुना है, टॉरिफैक्शन, ग्रीन कोल, और ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर ये टेक्नोलॉजी आ रही है, एटलीस्ट इतना तो पता चला कि इससे पोल्यूशन कम। कई शहरों में NTPC काम शुरू कर चुका। आप मानेंगे नहीं, जब मेरी फ़ोन में बात हुई तो उन्होंने बोला कोई गौरी चल नहीं रहा है। मैंने बोला आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो कर दिया है, सुना है। फिर मैंने पेपर खोला, पेपर में देखा तो उसमें पता चला कुछ लोग ग्लिच है। मैं कमिश्नर साहब के पास पहुंची और मेरे साथ में एक्स मेयर बैठी हुई थी, मधु आजाद जी, और उनके बेटे बैठे हुए थे, परुष आजाद। मैंने कमिश्नर साहब से बोला कि
आप सर, आप तो बोल रहे थे कि आप ये लोग MOU साइन कर रहे हैं, ये तो वाराणसी में भी नहीं चल रहा है प्लांट, जिसका हाथ मोदी जी का है, जिस प्लांट पे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर दूसरी बात मुद्दा निकला कि इसमें मिक्स वेस्ट होना चाहिए कि सिर्फ ड्राई वेस्ट। मैंने बोला इसमें सिर्फ ड्राई वेस्ट जाना चाहिए। बोलते नहीं, मैंने तो सुना है सारा कचरा जाएगा। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, यहाँ बैठे बैठे, मधु आजाद जी से पूछ लेना कभी जाके। मैंने बोला आप फोन मिला दीजिए NTPC को मेरे सामने, जो डायरेक्टर इसको देख रही हैं प्रोजेक्ट को। MOU तो आपका होने ही वाला है साइन, आप प्लीज फोन मिला दीजिए। मेरे सामने की बात है। उन्होंने फोन उठाया और बोला कि पहले तो मुझे बताइए ये ड्राई वेस्ट और मिक्स वेस्ट नहीं जाएगा क्या अंदर मिक्स होके? तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें तो ड्राई वेस्ट जाता है। अगले दिन पेपर में आया था कि ये ड्राई वेस्ट ही जाएगा, नंबर 1 तो सेग्रीगेटेड वेस्ट जाएगा। दूसरा, ये प्लांट वाराणसी में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमने तो सुना कमीशन हो गया है और ऑपरेशनल है। नहीं सर, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहे हैं। वहीं उन्होंने फ़ोन रख दिया। बोलते गौरी, नमस्कार किया मुझे इस तरह से, गौरी तुम जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। मैंने उनका नंबर लिया, NTPC डायरेक्टर, उनसे ही लिया, घर पे गई और मैंने 45 मिनट्स टू 1 आवर उनसे बात की और सारी कहानी मुझे स्पष्ट पता चल गई। तब मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी ईमेल किया, कॉल करने की कोशिश की, उठाया नहीं उन्होंने फोन। इस शहर की इस समस्या का फ्यूचर क्या है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैं फ्यूचर एक सिंपल चीज बोलूंगी। आई थिंक हमने उस दिन खुल्लर जी से बहुत खुली बात करी है 2 चीजें पे। एक, सफाई, स्वच्छता जो है, स्वच्छता का मीनिंग है आप रोड का कचरा साफ करिए, ठीक है, और रोड के ऊपर कचरा ना हो, उसे स्वच्छता अभियान माना जाता है। और एक है जो आपका कूड़ा सही जगह में जाए और सही प्रोसेसिंग हो, ताकि कहीं पर भी कूड़ा दिखाई ना दे, कहीं भी इकट्ठा नहीं हो, कहीं पर भी कलेक्शन की गिरावट ना हो। हमने इन दोनों का बहुत अच्छे से हल दिया है। आई थिंक गवर्नमेंट इस पे कोशिश करके काम कर रही है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अभी भी उन्होंने अनाउंस किया है हमारे बोलने के बावजूद। लेकिन हमारा सोच ये है कि अगर हम सब मिलके, सारी सिविल सोसाइटी, और खुल्लर जी ने बहुत ओपननेस दिखाई, प्रदीप जी ने भी बड़ी ओपननेस दिखाई। आज हम लोग लास्ट 2 हफ्ते से पूरे बायलॉज पे काम कर रहे हैं। एक बार बायलॉज बिल्कुल अच्छे से बन जाएं तो वो नोटिफाई हो जाएंगे, तब सेग्रीगेशन मस्ट हो जाएगा। और बल्क वेस्ट जनरेटर का जो एक पोर्टल का सिस्टम डॉक्टर बलप्रीत लेके आए थे, वो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो सबको पता चल जाएगा कि ये बल्क वेस्ट जनरेटर क्या है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं एज मेकिंग मॉडल गुड़गांव। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेकिंग मॉडल गुड़गांव। हमारे साथ 400 RWS जुड़े हुए हैं और हमारा पर्पस ये है कि हम जाके जागरूकता फैलाएं, लोगों को अच्छे से समझाएं ये कैसे करा जाता है और कितने आसानी से हो जाता है। जो लोग डरे हुए हैं, लोग सिर्फ इसलिए डरे नहीं, इसलिए कर नहीं रहे क्योंकि वो जागरूक नहीं है, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर है कि अगर आज हम अपने कचरे को अपने कॉलोनी के अंदर करने लग जाएंगे प्रोसेस, तो हमें स्मेल आएगा, कीड़े आएंगे, मच्छर आएंगे, मक्खियां आएंगी, गंदगी फैलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी कॉलोनीज के वीडियोस हमने शूट किए हैं, मैं जा के उनको शूट किए हैं। मेरी खुद की कॉलोनी आपको ले जाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है, ना कोई स्मेल है और इतना अच्छा खाद बन रहा है। मैं समझती हूँ ये खाद नहीं, ये कचरा नहीं है, ये सोना है। हम लोग सोना क्रिएट कर रहे हैं, हम ये भूल रहे हैं कि ये सोना हमारे खुद के कॉलोनीज के अंदर बहुत काम का है। दूसरा, हम खेतों में भेज सकते हैं बहुत सस्ते में, तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी बन जाती है। दोस्तों, ये थी गौरी सहरीन, जिन्होंने, मैंने बहुत समय बाद कोई ऐसा शख्स देखा है जिन्होंने समस्या के साथ समाधान पे बात की, ज़्यादा समाधान बताया कि हम इसे शहर को कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, कूड़े का निस्तारण कैसे किया जा सकता है। आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर अगली समस्या को लेकर गौरी सहरीन से फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद।